G7 ममालिक का गाजा में इंसानी बुनियादों पर लड़ाई में वक्फे का मुतालबा। अमेरिका ने खित्ते में अमन का रोड मैप पेश कर दिया। गाजा पर दोबारा कोई कब्जा ना हो, ना अब ना जंग के बाद। गाजा से फलस्तीनियों की बेदखली, किसी भी किस्म की नाकाबंदी, गाजा का रकबा कम करने की भी मुखालिफत। गाजा और मकबूजा मगरबी किनारे में फलस्तीनी अथॉरिटी के ज़ेर इंतज़ाम होने की हिमायत। अफगान रहनुमाओं के धमकियां में इस बयानात के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में गैर मामूली तेजी। वाक़यात ने पाकिस्तान के खदशात की तौसीक कर दी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अफगानिस्तान से पाकिस्तानी सरजमीन पर हमलों में मुलव्वस दहशतगर्दों की हवालगी का मुतालबा कर दिया। कलदम TTP के ठिकानों पर कार्रवाई पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हक में बेहतर करार दे दी। वाज़े कर दिया, गैर कानूनी तारिकीन वतन को वापस भेजने की पॉलिसी से वापसी मुमकिन नहीं। दहशतगर्दों को उन्हीं की जबान में जवाब देना होगा। अमरीकी असलहा ब्लैक मार्केट में फरोख्त होने के शवाहिद सामने आ गए। 1.5 लाख अफगान मिलिट्री थी, उसका असला कहाँ गया? निगरान वज़ीर आज़म का सवाल। अमरीकी असलहा पूरे खित्ते में ब्लैक मार्केट में फरोख्त हो रहा है और मशरिकी वुस्ता तक जा रहा है। मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू। अफगानिस्तान से इनखला के दौरान अमरीकी अफवाज ने कोई सामान पीछे नहीं छोड़ा। पाक अमरीका ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदानत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस और तंसीबात पर हमलों पर इजहार अफसोस। मोदी सरकार के पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मुलव्वस होने के मजीद शवाहिद सामने आ गए। दहशतगर्द वाकयात की खबरें सबसे पहले भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नशर की जाने लगी। दहशतगर्दी वाकयात की खबरें नशर करने में एक्स के रॉ से जुड़े अकाउंट सर फहरिस्त। मियावाली एयरबेस हमले की इतला भी एक रात पहले ही रॉ के अकाउंट ने दे दी थी। निगरान हुकूमत का रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन के रजिस्ट्रेशन कार्ड की मुद्दत में 6 माह तौसी का फैसला। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी पर मंजूरी दे दी। तौसी का इत्तलाक रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन और उनके अहल खाना पर होगा। पाकिस्तान में रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन की तादाद 13 लाख से जायद है। नवाज शरीफ की सरबराही में गवर्नर हाउस पंजाब में नून लीग की अहम बैठक। जनूबी पंजाब और भावलपुर डिवीजन में टिकटों की तकसीम पर मुशावरत। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह और जनरल सेक्रेटरी ओएस लगारी भी शरीक। MQM की मरियम नवाज को कराची से इलेक्शन लड़ने की पेशकश। नून लीग और MQM के दरमियान मुलाकात में नए सिरे से सियासी रिश्ते इस्तवार करने का फैसला। सिंध की सतह पर बड़ा इंतखाबी इत्तेहाद वक्त की अहम जरूरत करार दे दिया। नवाज शरीफ ने कराची में MQM के मरकज पर दौरे की दावत कबूल कर ली। चेयरमैन PTI ने साइफर केस में फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई चैलेंज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 26 अक्टूबर को हुक्मनामा कलदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में चेयरमैन PTI को सियासी इंतखाब का निशाना बनाए जाने का इल्जाम। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल की चेयरमैन PTI की बेटों से बात कराने से माजरत। 18 अक्टूबर को खुसूसी इकदाम करके चेयरमैन PTI की उनके बच्चों से बात कराई गई। व्हाट्सएप पर बैरून मुल्क मुस्तकिल बात करने की सहूलत मौजूद नहीं। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने अदालत में जवाब जमा करा दिया। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई के मुकदमात में शेख रशीद की जमानत की दरखास्त 18 नवंबर तक मंजूर कर ली। जमानती मचलकों पर दस्तखत करने के लिए शेख रशीद अदालत में हाजिर हो गए। गाजा में इसराइली बमबारी से 24 घंटे में 300 फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 10,000 से बढ़ गई। सहूनी फौज ने गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा के करीब बम बरसा दिए। इमदादी काफिलों को भी नहीं बख्शा। सामान जमीन पर बिखर गया। मां ने अपने लखते जिगर की लाशें देखकर गम से निढाल। इसराइली दहशतगर्दी के जवाब में हमास की भरपूर जवाबी कार्रवाइयां। 15 इसराइली फौजी गाड़ियां तबाह कर दी। इसराइली फौजियों के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह करने की वीडियो भी जारी कर दी। इसराइली वज़ीर दिफा का गाजा के शिमाली और जनूबी हिस्सों का मुकम्मल मुहासरा करने का दावा। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। इसराइली हमलों के बाद गाजा में मलबे तले दबी बच्ची 1 रोज बाद मिल गई। निकाले जाने वाली अमरीकी नर्स की गाजा की कयामत खेज सूरत हाल पर गुफ्तगू सुनकर हर शख्स लरज उठा। अमरीकी अवान नुमाइंदगान में फलस्तीन के हक में आवाज उठाने पर रुकने पार्लियामेंट राशिदा तलीब के खिलाफ मजम्मती करारदाद पेश। पाकिस्तानी नशात बरतानवी रुकने पार्लियामेंट इमरान हुसैन ने पार्टी सरबराह की इसराइल की हिमायत पर इस्तीफा दे दिया। कैनेडियन पाकिस्तानी रुकन पार्लियामेंट इकरा खालिद का गाजा में जंग बंदी का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब के दौरे से लाहौर में मॉडल टाउन के टाट वाले स्कूल की किस्मत जाग उठी। सरकारी स्कूल में नया फर्नीचर आ गया। लाइट्स, पंखे और खिड़कियों में शीशे और जालियां भी लग गई। मोहसिन नकवी की स्कूल आमद पर बच्चों का खुशी का इजहार, शुक्रिया भी अदा किया।
CDA अफसरान की मुबैना मिलीभगत से 1 अरब रुपए का फ्रॉड करने वाला मरकजी मुलजिम गुलाम सरवर गोंदल इस्लामाबाद से गिरफ्तार। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रहीम यार खान में शेख जैद एयरपोर्ट के रनवे के करीब नस्ब ट्रांसफार्मर चोरी। चोर एयरपोर्ट के हिफाजती ग्रिल काटकर रनवे पर दाखिल हुए। PIA के अमले ने फर्ज शनासी की मिसाल कायम कर दी। मुसाफिर का खोया हुआ कीमती सामान उसके हवाले कर दिया। छोटे दस्ती बैग में सोने की चूड़ियां मौजूद थीं। इस मार्केट में तेजी बरकरार। 100 इंडेक्स से 600 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफे से 54,300 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह ऊपर कर गया। डॉलर की उड़ान भी थम गई। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 287 रुपए 50 पैसे पर मुस्तहकम। इंटरबैंक में 8 पैसे कमी से 286 रुपए 31 पैसे का हो गया। सोना फी तोला 200 रुपए महंगा, कीमत 2,14,200 रुपए हो गई। मुल्क में जारी महंगाई ने मोबाइल फोन सार्फिन को भी परेशान कर दिया। 100 रुपए वाला प्रोटेक्टर गिलास 200 और 150 वाला कवर 250 रुपए तक फरोख्त होने लगा। डेटा केबल्स, चार्जर समेत दीगर अशिया की कीमतों में भी इजाफा। पेशावरियों को नाश्ते में चाय की चुस्कियां लेना भी महंगा पड़ गई। दोस्त यार होटल्स पर जाने से कतराने लगे। चाय की चंग 55 रुपए, सिंगल कहवा की चंग 50 रुपए की हो गई। अफगानिस्तान को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल का टिकट कटा लिया। मैक्सवेल जख्मी होने के बावजूद डट गए। 201 रन की इनिंग्स खेलकर अफगानिस्तान से जीत छीन ली। पाकिस्तान की सेमीफाइनल में रसाई की उम्मीदें बरकरार। शाहीनों के लिए इंग्लैंड को हराना लाजमी। भारतीय खिलाड़ियों ने बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी से वनडे में पहली रैंकिंग छीन ली। बैटर में बाबर आजम की जगह शुभमन गिल और बॉलिंग में मोहम्मद सिराज ने शाहीन शाह अफरीदी को हटाकर पहली पोजीशन हासिल कर ली। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने खिलाड़ी की नई रैंकिंग जारी कर दी। स्मोक के तदारुक के लिए लाहौर इंतजामिया की अनोखी स्कीम। साइकिल पर रेस्टोरेंट जाने वालों के लिए खुसूसी रियायत का ऐलान। साइकिल चलाएं कहां, लाहौरियों का कमिश्नर से सवाल। मुनफरिद इसलूब और धीमे लहजे के साथ उर्दू अदब को नई जहत से रोशनास कराने वाले शायर जॉन एलिया को दुनिया से कूच किए 21 बरस बीत गए। अहद हाजिर के शहनशाह सुखुन की शायरी हर उम्र के अफराद में यकसा मकबूल।